And what do you think about intermittent fasting? इंटरमिटेंट फास्टिंग इज एन स्टोन एज थिंग. मतलब ये हम स्टोन एज से करते हुए आ रहे हैं. जब हम अगर हम पहले की बात करें तो उठने के बाद में भी पीपल यूज टू गो हंटिंग फॉर फूड. फिर वो Mhm. फूड हंट करते थे, फिर लाते थे, फिर बनाते थे. सो उस थी. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज साइंटिफिक. ओके. जैसे अगर हम कंटिन्यूस खाते रहते हैं, हम अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस को जो है आराम नहीं देते. सो दैट अफेक्ट्स योर हेल्थ. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज टू बी प्रैक्टिस्ड बाय ऑल ऑफ अस. इफ यू सी, अगर हम प्रॉपर टाइम पे सो रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 8, 10 और 11 बजे के बीच में सो रहे हैं और हम सुबह में 6, 7 बजे उठ रहे हैं, तो वी आर एक्चुअली एंड ब्रेकफास्ट जो है हमारा ऑलमोस्ट 12 आवर्स के बाद में हो रहा है. तो वो 12 आवर्स जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही हो जा रहा है. बट Mhm. इंटरमिटेंट फास्टिंग में अलग अलग लेवल्स है. उसमें 14 आवर्स है, 16 आवर्स है. तो सबका रेलिवेंस और सबका इम्पोर्टेंस अलग है. हम्म. सो बिकॉज अभी मैंने इस पे एक क्वेश्चन किया तो मुझे एक चीज याद आई दैट यू नो इन आवर इन मुस्लिम कम्युनिटी तो देयर इज अ हदीस वेयर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज recommended that he used to do fasting on Mondays and Thursdays. इट इज लाइक मंडे एंड थर्सडे को 2 दिन का, हफ्ते में 2 दिन का वो रोजा रखते थे. ठीक है, वो उनकी सुन्नत थी. सो डू यू थिंक अगर हफ्ते में कोई 2 दिन का रोजा रख रहा है कंटिन्यूसली, अगर रखे भी एज अ सुन्नत तौर पे, डू यू थिंक दैट विल हेल्प इन आवर डे टू डे ओवरऑल हेल्थ कंडीशन में? हाउ डू यू सी दिस एज अ डाइटिशियन? Absolutely, that's the most wonderful thing, नेकी और पूछ पूछ. सो यस, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड अगर हम वो कर सकते हैं. एंड काफी सारी चीजें जो हमारे इस्लाम में है इज ऑल साइंटिफिक. ओके, इफ यू गो टू सी, बट उसको हम एक्चुअली क्या साइंटिफिक वे में फॉलो कर रहे हैं वो हमको देखना है. कि जैसे रमजान में भी हम रोजे रखते हैं, लेकिन आर वी रियली डूइंग इट द वे इट इज सपोज टू बी डन? जैसे अगर हमने अपना फास्ट छोड़ा और फिर वही हम अनहेल्दी खा रहे हैं, शुगर वाला खा रहे हैं, तो वो फास्ट का पूरे दिन का कोई मतलब ही नहीं है. तो अगर आप ये हफ्ते में 2 बार फास्ट कर रहे हो बट यूर ईटिंग हेल्दी, देन वो फास्ट का बेनिफिट बहुत ज्यादा है. आपका जो मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया है, तो आपका मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली बूस्ट होगा अगर आपने फास्ट किया. अगर आपको वेट लॉस करना है, इट विल रियली हेल्प यू टू लूज वेट. इफ यू वांट टू हील फ्रॉम एनी पर्टिकुलर डिजीज, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं कैंसर पेशेंट का. ओके, तो कैंसर सेल्स फीड ऑन शुगर. ओके, कैंसर सेल फीड्स ऑन, मतलब जितना हम कंटिन्यूस खाना खाएंगे, ओके, इतना हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑन रहेगा. और कैंसर या ऐसी कोई डिजीज है जिसमें अगर हमने अपने बॉडी को टाइम दिया हील होने का, तो उसका हीलिंग फास्ट हो जाएगा. सो व्हेन यू आर फास्टिंग, your body's healing process activates, which will help you to heal all these diseases. And it will also help you to heal all it will also help you to lose the stubborn fat. सो कैन वी टेल लाइक ऐसा ऐसा कहा जा सकता है क्या कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिटॉक्स? Absolutely, it is. ओके.